ग्लोबल वार्मिंग को लेकर दुनिया भर में बहस जारी है। इन बहसों के बीच पर्यावरण को हो रहा नुकसान भी जारी है। समुद्र के इकोसिस्टम को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाने वाले ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। स्टडी के मुताबिक साल 2019 में ग्रीनलैंड के ग्लेशियर रिकॉर्ड तेजी से पिघले। 2019 में 586 बिलियन टन ग्लेशियर ग्रीनलैंड में पिघले। रिसर्च की माने तो यह अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट को 1.25 मीटर तक पानी में डुबाने के लिए काफ़ी है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश है और ग्लेशियर्स का बहुत बड़ा भंडार भी। 2017 और 18 में कम आइस शीट पिघलने से वैज्ञानिकों ने थोड़ी राहत की सांस तो ली थी, लेकिन 2019 ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। यह रिसर्च 20 अगस्त को जर्नल नेचर कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरनमेंट में पब्लिश हुई। रिसर्च के लीड ऑथर इंगो सेगन के मुताबिक यह अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। पिछला रिकॉर्ड 2012 में था, जब 511 बिलियन टन ग्लेशियर का नुकसान हुआ था। हालांकि 2017-18 में यह सिर्फ एवरेज 108 बिलियन टन था, लेकिन इंगो सेगन के अनुसार इससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ है। सेगन ने इसका कारण ग्रीनलैंड के वेदर सिस्टम में फ्लक्चुएशंस को भी बताया, जिसे उन्होंने ग्रीनलैंड ब्लॉकिंग का नाम दिया है। सामान्य शब्दों में कहें तो कनाडा के ऊपर हवा का हाई प्रेशर जोन उत्तर से आने वाली ठंडी हवा की जेट स्ट्रीम को रोक देता है। इसकी वजह से दक्षिण से आने वाली गर्म हवाएं ग्लेशियर को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। हालांकि 2017 और 18 में यह ब्लॉकिंग नहीं थी, इस वजह से ग्लेशियर कम पिघले। वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च के लिए ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट ग्रेस और ग्रेस फॉलो ऑन सैटेलाइट मिशन से मिले डाटा का उपयोग किया। ग्रेस मिशन जून 2017 और ग्रेस फॉलो ऑन मई 2018 में लॉन्च किया गया था। यह 2 सैटेलाइट द्वारा अलग अलग जगहों पर माइक्रोवेव रेंजिंग सिस्टम द्वारा अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के मेजरमेंट पर आधारित है। इसके अलावा सरफेस मास बैलेंस मेथड का भी उपयोग किया गया। सामान्य शब्दों में सैटेलाइट से लगातार रिमोट सेंसिंग और इमेज स्टडी या मास बैलेंस यानी ग्लेशियर जमा होने और पिघलने के बैलेंस की मेजरमेंट पर यह एक्सपेरिमेंट आधारित है। ग्रेस मिशन आइस शीट्स में लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से मास चेंज और ग्रेविटी चेंज को डिटेक्ट करने में सक्षम है। ग्रेस और ग्रेस फॉलो ऑन में रिकॉर्ड मास चेंज को टिपिकली 6 से 8 ड्रेनेज बेसिन में बांटा गया है। मिड 90s के बाद रिमोट सेंसिंग और इमेज स्टडी की तकनीक के साथ एक बहुत बड़े इलाके में रिसर्च करना वैज्ञानिकों के लिए संभव हो पाया। ग्रीनलैंड के ग्लेशियर्स पर यह स्टडी 2003 से लेकर 2019 तक डाटा की टाइम सीरीज एनालिसिस करके की गई है। दुनिया की लगभग 40% जनसंख्या सागरों के किनारे रहती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी रफ्तार से अगर सी लेवल बढ़ता रहा तो जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेघर होगा। साल 2100 तक कम से कम आधा मीटर सी लेवल बढ़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अलग अलग रिसर्चों के अनुसार इस प्रक्रिया को पूरी तरह उलट पाना बेहद ही मुश्किल है। इस सदी के लिए 2050 तक नेट कार्बन उत्सर्जन 0 कर काफी हद तक तापमान पर काबू पाया जा सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।